हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको प्लाजो पैंट की कटिंग करना। तो देखिए हम किस तरीके से पैंट की कटिंग करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 34 इंच और इसका हिप जो है वो है 37 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम किस तरीके से प्लाजो पैंट की जो कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा और उल्टा देख लेना है, किधर से हमारा कपड़ा सीधा है और किधर से नहीं। सबसे पहले डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच का। तो इस तरीके से हमने 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और पेंट की लंबाई निकालेंगे। तो पेंट की लंबाई हमारी है 34 इंच। तो यहाँ पर एक निशान हम 34 इंच का लगा देंगे और 2.5 इंच जो नीचे हम मोहरी को फोल्ड करते हैं उसके लिए 2.5 या 3 इंच भी ले सकते हैं, जिससे हमारी मोहरी फोल्ड होगी। तो अब हम इस तरीके से जो हमने निशान लगाया 2 इंच पर, इस तरीके से एक और निशान लगा लेंगे और इन निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से इन निशान को हमें सीधा कर लेना है और जो निशान हमने नीचे लगाया था उसे भी हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से तो ये एक निशान हमने ये लगाया था, इसे भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो 37 इंच हमारी जो इसकी हिप है, तो यहाँ पर हमें 37 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इसका हमें 1/4 हिस्सा निकालना है। तो इस तरीके से हम फिर से एक बार फोल्ड करेंगे इंची टेप को। तो यहाँ पर 9 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम 9.5 का निशान लगाएंगे और इसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और एक निशान यहाँ हम लगाएंगे इस तरीके से 11 इंच पर। इस तरीके से ये निशान 11 इंच पर हो गया और यहाँ हम 2 इंच और बढ़ाएंगे इस तरीके से। और ये निशान जो हमने इसे हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे और यहाँ भी एक निशान लगा देंगे और इससे हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है उतना ही हमें मोहरी के लिए निशान लगाना होगा। तो यहाँ हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से 6 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 6 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाना है इस तरीके से और इससे भी हमें सीधा कर लेना है। और जो हमारी पेंट की मोहरी है वो है यहाँ पर 6 इंच रखनी है। तो यहाँ हम 3 इंच पर ये निशान लगाएंगे और एक 3 इंच का इधर निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए और इसमें हमें गुलाई का निशान लगाना है। इस तरीके से गुलाई का निशान लगाना है। अब हम इस स्केल की मदद से हम इन निशानों को जो है यहाँ पर इस तरीके से खींच लेंगे और एक इधर हम लगाएंगे। इस तरीके से रखेंगे इंची टेप स्केल को और इसे भी हमें इस तरीके से निशान को लगाना है। और यहाँ हम नाप कर देख लेंगे कि हमारी जो हिप है आसन है वो हमारा कितना आ रहा है।
यहाँ हमारा 12 इंच आ रहा है और जब हम पीछे वाले पल्ले को काटेंगे तो उसमें हमारा 1 इंच बढ़ जाएगा, तो आसन हमारा 13 इंच हो जाएगा। तो हमें रेडी आसन जो है 13 इंच ही चाहिए है। और यहाँ हम आधा इंच मार्जिन जो है बढ़ा कर लेते हैं, जिससे हमारा बाई चांस आगे चलकर कभी भी पेंट अगर टाइट हो तो उसे हम ढीली कर सकते हैं। तो हमें आधा इंच जो हम निशान बढ़ाकर ही लगाते हैं। इस तरीके से इस पर भी हम गोलाई में ही निशान लगाना है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा हो गया है और इन निशानों पर ही हमें कपड़े को काटना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई। अब काटेंगे हम बैक पार्ट। तो इससे हम इस तरीके से इधर हटा लेंगे। अब हम इस तरीके से कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेट किया है। यहाँ हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है। तो 2 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पर छूटा है। इधर भी हमें इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। यहाँ पर भी हमें 2 इंच और यहाँ पर भी हमें 2 इंच, जो हमारे यहाँ पर भी है वो भी हमने इस तरीके से 2 इंच ही बढ़ाया है। और इस तरीके से हमें इसमें गोलाई का निशान लगा देना है। और यहाँ हमें एक 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस स्केल को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। एक लाइन जो है सीधी खींच लेंगे और आधा इंच जो हमने आगे वाले पल्ले में हमने निशान लगाया था उस निशान को हम इस तरीके से लगा देंगे। अब जो हमने निशान ये ऊपर 2 इंच पर लगाया था, इससे हमें तिरछा यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से हम इससे जो है तिरछा ही मिलाएंगे, इस तरीके से। और इधर हमें कुछ नहीं करना है, जितना हमारा इस तरफ जो हमारा कपड़ा है बस उसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ना हमें कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। जो हमने निशान यहाँ पर तिरछा लगाया है, इस निशान को हमें तिरछा ही काटना है। तो इस तरीके से हमारे पेंट की जो है कटिंग कंप्लीट हुई। अब यहाँ से जो हमारे ये जो हिस्से जुड़े हुए हैं इन्हें बस हमें काट के अलग कर देना है।
पेंट में ज़्यादा हमें नापें ज़रूरी नहीं होती, बस हमें मोहरी, हिप और लंबाई, ये 3 नापें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बस इसी नाप से हमारी पूरी प्लाजो की पेंट की कटिंग हो जाती है। अब हम इसमें किस तरीके से जेम लगाएंगे और किस तरीके से जेम की कटिंग करेंगे, जब हम इसे स्टिच करेंगे तब हम आपको बताएंगे।